तो आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली एसएससी के एक मॉक टेस्ट में तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें बहुत सारी पार्टियां खड़ी होती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो इसकी जो स्टूडेंट विंग है, उस स्टूडेंट विंग का क्या नाम है। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग का तो जैसे कि अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो जो बीजेपी है उनकी स्टूडेंट विंग का नाम है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और जो कांग्रेस की जो ये है, ठीक है, उसका है आपका, ठीक है, एनएसयूआई। ठीक है, एनएसयूआई। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अभी आईपीएल 2026 फिनिश हुआ है और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसके अंदर रनर अप कौन रहे। तो मेन क्वेश्चन को देखना है रनर अप। जनरली क्या होता है, हम जो विनर है उसको देख लेते हैं, रनर अप को भूल जाते हैं। लेकिन रनर अप क्या है, गुजरात टाइटंस को हराकर गुजरात रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने ये टाइटल दूसरी बार जीता है। और विराट कोहली जो है वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो इसमें ऑप्शन ऐड करना मैं भूल गया। तो बालेंद्र साहा बने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभी एसआईआर हो रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एसआईआर की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, या स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट है, या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ठीक है। तो बेसिकली बात करें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है शालीमार बाग, जो एक श्रीनगर कश्मीर में भी शालीमार बाग है, जिसको 1619 में मुगल एम्परर ने बनाया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से मुगल एम्परर ने बनाया था। तो नूर जहां को लेकर, ठीक है, नूर जहां को लेकर किसने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉनसून जो है वो किस भाषा का वर्ड है। तो जो मॉनसून की अगर हम बात करें, तो मॉनसून अरेबिक भाषा के वर्ड मौसिन से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सीजनल चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, वो ये कह रहा है कि उस पेपर को क्या कहते हैं जो इंफॉर्मेशन के लिए दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जितने भी आउटलाइन पॉलिसीज वगैरह होती है, या किसी सेक्टर की जो करंट जो सिचुएशन है, या जो लेजिस्लेटिव जो सॉल्यूशंस है उसको लेकर जो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो पेपर निकाला जाता है, उसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में क्या कहते हैं। तो इसको व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से राज्य ने लेट्स किड्स प्ले लेट्स किड्स ब्लूम इनिशिएटिव शुरू किया है। तो इस इनिशिएटिव की बात करें, तो गुजरात की एक विधानसभा के अंदर ये किया गया है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली बात करें, विच क्वालिटी रिलीज बाय द डॉग दैट स्प्रेड रेबीज। ठीक है। तो आप जानते हो एक बीमारी होती है रेबीज नाम की। ठीक है। तो वो किससे फैलती है। ठीक है। तो वो म्यूकस से फैलती है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर सी की, ठीक है, एमिनो एसिड। तो बेसिकली क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है, एक
जो भी आप कोई भी चीज खाते हो तो वो अल्टीमेटली जाकर, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो अल्टीमेटली जाकर कन्वर्ट हो जाती है एमिनो एसिड के अंदर। जो हमारे शरीर की जो प्रोटीन है, ठीक है, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ठीक है, वो भी प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है। वो ये कहता है कि किस किस चीज की इंडिकेशन इंक्रीज को दिखाता है। ठीक है, क्या सी सेक्शन डिलीवरीज? सी सेक्शन डिलीवरीज का मतलब होता है कि जो ऑपरेशन कराए जाते हैं, ठीक है, तो क्या उसके केसेस बढ़ गए हैं? ओबेसिटी, मोटापे के केसेस बढ़ गए हैं, या डायबिटीज के केस बढ़ गए हैं? तो अभी की जो रिपोर्ट है वो ये दिखाती है कि सभी के केसेस बढ़ गए हैं। तो डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर कौन है? तो ये एक पार्टी एक अभी बहुत ज्यादा फेमस थी, और कह रहा है क्या है? तो अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब अभी तक भारत में 17 जोन हुआ करते थे, 18वां जोन एक रेलवे का बनाया गया है और उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस जोन की बात करें तो साउथ कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे क्या है? रेलवे के 18वें जोन का नाम है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो वो ये कह रहा है कि अभी जो नया ये साउथ कोस्ट रेलवे जोन बना है, तो इस साउथ रेलवे कोस्ट जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? तो इस जोन के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर रहने वाला है वो विशाखापट्टनम के अंदर रहने वाला है। सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका नाम है। तो वो कह रहा है इससे क्या चीज चेक होती है? तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, ठीक है, तो जो ये फूड रेगुलेशंस के लिए जाना जाता है, और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भारत के जो साइंटिस्ट थे सीवी रमन, ठीक है, उनके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चार मीनार नाम की एक बिल्डिंग है और वो कौन से शहर में है? ठीक है, तो जो चार मीनार है वो हैदराबाद के अंदर है। डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाहौर की बात करें तो पीएनबी का जो पहला हेडक्वार्टर था वो लाहौर में ही था। दिल्ली सल्तनत की जो पहली राजधानी थी वो लाहौर में ही थी। और जो हमने शालीमार बाग पढ़ा, एक शालीमार बाग आपका लाहौर में भी था। तो बात करें दिल्ली, 1911 में भारत की राजधानी घोषित हुई थी, 1912 में बनी थी। आगरा की बात करें तो जो लोधी जो डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, सिकंदर लोधी ने, वो आगरा को ही बनाया था। दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा ले गए थे। आगे बात करें हैदराबाद, जो पिछले वाला था, तो ऑपरेशन पोलो के तहत हमने हैदराबाद को भारत में शामिल कराया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था। ठीक है, इसमें इससे पहले, इस सर्वे से पहले दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी थी? तो बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है, तो अभी जो हाईएस्ट पीक है, आप जानते हो कि फिलहाल की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसका पुराना नाम पीक 15 हुआ करता था। लेकिन जब तक ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं हुआ था, उससे पहले जो दुनिया की जो सबसे ऊंची जो चोटी थी उसका नाम कंचनजंगा हुआ करता था। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन भारत में आए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आज के टाइम पे कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसका पूरा नाम पीक 15 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा, और अगर लिखे कि सिर्फ भारत लिखा हुआ है तो K2 है। ठीक है, लेकिन बिना विवादित उसकी बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, उसमें आ जाएगा K2। लेकिन K2 पीओके में पड़ता है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि जो वेदांता माइनिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, वेदांता माइनिंग जो प्रोजेक्ट है ये कौन से राज्य का है? तो वेदांता जो माइनिंग जो प्रोजेक्ट है ये आपका उड़ीसा राज्य का है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि कौन नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। तो बेसिकली क्या है, भारत में एक पोस्ट क्रिएट की गई थी जिसमें क्या था कि जो तीनों अपनी सेनाएं हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर जो एक कमांडिंग ऑफिसर बनाए गए थे जिनको सीडीएस कहा गया था, ठीक है, जिनको सीडीएस कहा गया था। और बेसिकली बात करें तो जो भारत के सबसे पहले जो सीडीएस बने थे, ठीक है, वो विपिन विपिन रावत जी थे। उनके बाद सुनील चौहान को बनाया गया, और अब तीसरे जो अ, बने हैं, ठीक है, वो बने हैं आपके, ठीक है, जनरल एन एस, ठीक है, राजा सुब्रमणी, ठीक है, एन एस राजा सुब्रमणी बने हैं। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो वो कह रहा है कि भारतीय इंडियन नेवी के 27वें चीफ कौन बने हैं। तो इंडियन नेवी के जो 27वें चीफ बने हैं, जैसे कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो एन एस राजा सुब्रमणी तो अभी हमने देखा कि तीसरे सीडीएस बने हैं, सुनील चौहान दूसरे सीडीएस थे, विपिन रावत पहले सीडीएस थे, और एडमिरल स्वामीनाथन, ठीक है, ये क्या है, 27वें इंडियन नेवी के चीफ बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि राज्य सरकार के अंदर जो मिनिस्टर्स की संख्या है वो सिर्फ 15% ही हो सकती है, ठीक है, मिनिस्टर्स की संख्या राज्य सरकार के अंदर सिर्फ 15% ही हो सकती है। ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो इसका जो मेंशन है वो आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 के सेक्शन, ठीक है, सेक्शन जो इसका सी है वो सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 64 क्लॉज 1 सेक्शन ए के तहत ये मेंशन है। और कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 64 के क्लॉज 3 के तहत राज्य का जो गवर्नर है वो मुख्यमंत्री को क्या देता है, शपथ दिलाता है। तो ये थे हमारा आज का मॉक टेस्ट। तो जल्दी हम मिलेंगे एक और नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।